लोग जी, क्योंकि अब सवाल ये है, आपने कहा यूपीएस बेहतर, ये दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की जो आर्थिक सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो यूपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो फिर सांसदों और विधायकों को आपने ओपीएस में क्यों रखा हुआ है? उन्हें भी फिर यूपीएस के दायरे में ले आइए। शिरीन जी, अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है, और मैंने तो बहुत बार अपील भी की है कि विधायकों, सांसदों, एमएलसी, एमएलए, ये जितने, इनको किसी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ये निर्णय सब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठ जाए, सब दल बैठ जाए, 1 रुपया पेंशन नहीं मिलना चाहिए। किस बात का पेंशन? आप समाज सेवा करने आए, जनता की सेवा करने आए, जनप्रतिनिधि, आपको जनता ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप पेंशन किस बात का लीजिएगा? उन्हें तो एनपीएस में भी नहीं लाया गया, और ऐसे आप कह रहे हैं उन्हें बाहर रखा जाए, उनको तो ओपीएस में ही रखा गया है, उन्हें तो एनपीएस तक में नहीं लाया गया। नहीं, उनको तो खत्म कर देना चाहिए। उनका तो पेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का ही पेंशन ले लेते हैं, एमएलए का ही पेंशन ले लेते हैं, गलती से पार्लियामेंट पहुंच गए तो 3 पेंशन एक साथ बहुत अलग बहस हो जाएगी। वो तो अलग ही है। सवाल मेरा ये होगा आपसे कि इस पर फिर पहल क्यों नहीं करती? वही कह रहा हूँ, ये तो इस पर फिर पहल करे पार्टी। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्हें बाहर रखा जाए। सब बिल्कुल नहीं, पहल होगी। शिरीन जी, बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथ लिखे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथों लिखे हुए हैं। ये काम भी मोदी जी के हाथों ही होगा, देख लीजिएगा, ये मान लीजिए आप। नहीं, वो कहकर आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा सवाल घुमा दिया, लेकिन मैं चाहती कि आप इसका जवाब देते कि वाकई अगर यूपीएस में इतना दम है तो पहले जो आप एनपीएस लेकर आए उसमें भी आपको उन तमाम माननीयों को शामिल करना चाहिए था। इसीलिए ये प्रश्न यहां पर और ज्यादा खड़ा हो जाता है। हर्षवर्धन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास आती हूँ। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मेरा रुख सरकारों के निर्णय से नहीं पलटता है श्री। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई भी इस तरह की पेंशन स्कीम सरवाइव नहीं करेगी जिसमें सरकार पैसे दे रही हो। कब तक दे सकती है? आप इस बात को समझिए। हम लोग जब राशन जाता है, दूसरी सब्सिडी जाती है, तो उस पर तो खूब हल्ला कर लेते हैं, तब तो बड़े सब समझदार हो जाते हैं। और कर्मचारी कमाए, उसके बाद अरे कमाते आपको इतनी सद्बुद्धि ईश्वर नहीं दे सकता है। इतना बड़ा वर्ग है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, वो कैसे अपने लिए करता है? और सरकारों को चाहिए कि सबके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाएं। वहां हमको जाने की जरूरत है। बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं जो अंतिम समय में अशक्त हो जाते हैं, उस वक्त उनके पास कोई जरिया नहीं होता। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने जो सवाल पूछा उसको क्यों सब टाल दे रहे हैं? अरे भाई, विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता कि ये मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग सब डबल ट्रिपल पेंशन ले लेंगे? हम इसके विरोध में जाते हैं, क्यों नहीं कर रहे सब? राजकुमार भाटी से जवाब लेती हूँ सर इसका, क्योंकि विपक्ष अगर इस पर सवाल उठा रहा है तो क्या वो भी सिर्फ वो गिने चुने। एक चीज जोड़ दूं मैं। हाँ सर, राजकुमार भाटी जी इसका जवाब देंगे। मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस पे उठना चाहिए मुद्दा, लेकिन जब जब विधायकों और सांसदों के भत्ते बढ़ाने की बात हुई, सांसदों के, तो सिर्फ एक सांसद थे जिनका जिक्र करना जरूरी है। अजय आलोक जी जानते होंगे, झारखंड के एके रॉय, जिन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। बाकी पूरी संसद ने ध्वनिमत से और एक मत से पास किया उनके धनबाद के सांसद का जिक्र आप कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी इसका जवाब दीजिएगा। राजकुमार भाटी, नहीं, बड़ी गजब की थ्योरी लेकर आई जा रही है। अब अजय आलोक जी ने तो कह दिया कि विधायकों और सांसदों की पेंशन की योजना खत्म हो जानी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। करेगा कौन भैया? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, शायद ये भूल गए हो, आप बोलते हो जोश में बोल गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में भी और कई राज्यों में भी, तो आप कराइए, एक प्रस्ताव लेकर आए मोदी जी जो संसद के अंदर के कोई स्कीम नहीं होगी। दूसरे हर्षवर्धन जी जो थ्योरी दे रहे हैं कि कुल 1 करोड़ कर्मचारी हैं जिनका इससे हित जुड़ा हुआ है, तो थोड़े लोगों का हित जुड़ा हुआ है तो उसका हित को अवॉइड कर दिया जाए। भाटी जी, आप साथ देंगे ना? भाटी जी, आप साथ देंगे ना? चलो, मैं कह देता हूं हम साथ देंगे, आप लेके आओ। आप साथ देंगे ना? तो बोलता रहूं मैं। बहुत अच्छा, लेकिन धन्यवाद। ऐसे डिस्टर्ब मत करें। धन्यवाद। मैंने आपके नहीं बोला, आपकी बहुत खराब आदत है कि आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। बात पूरी कीजिए राजकुमार भाटी। देखिए, अब हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उसके अगर सवाल तो यह है नहीं कि जो सरकारी कर्मचारी है, अब सरकार ये कल्पना करके तो कर्मचारी रखती नहीं है कि ये रिश्वत लेटेंगे या कमाई करेंगे, ऊपरी कमाई करेंगे। सरकार तो ये मान के चलती है कि अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में, जनसेवा में लगा देगा कर्मचारी, पूरा जीवन लगा। और उसमें बहुत सारे होते भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, सब तो होते नहीं। 90% लोग तो ईमानदारी से नौकरी करते हैं, और ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो उनका भविष्य असुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। उनकी ना कोई इलाज की व्यवस्था होगी, ना कोई खर्चे की व्यवस्था होगी। तो ये क्या होगा
या तो लोग पलायन करेंगे या लोग दूसरे रास्ते अपनाएंगे, 2 नंबर के रास्ते अपनाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये जन कल्याण की योजना है, ये सरकारी कर्मचारियों का हित करना सरकार का काम है, दूसरे लोगों का भी हित करना सरकार का काम है। किसान के लिए भी योजना बनाए, मजदूर के लिए भी बनाए, अन्य लोगों के लिए भी बनाए। लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मुझे वो बिल्कुल उचित नहीं लगी, बात तर्कपूर्ण नहीं लगी कि देश की 140 करोड़ आबादी है, कुल 1 करोड़ लोगों को मिलती है। 140 करोड़ में 40 करोड़ के करीब तो 18 साल से कम आयु के होते हैं, 40 करोड़ ऐसे होते हैं जो 60 साल से ऊपर होते हैं, जो नौकरी लायक नहीं रहते, कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ दूसरे काम कर रहे होते हैं। उनमें से 4-5 करोड़ लोग मुश्किल से नौकरी लायक होते हैं, जिनमें से अगर 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं तो उन हर कर्मचारी के पीछे भी एवरेज 5 लोग जुड़े होते हैं परिवार में। तो ये 5 करोड़ लोगों के हित का सवाल है, सवाल ये नहीं है कि बहुत थोड़े से लोगों का हित का सवाल। दोस्तों, आपने बीजेपी प्रवक्ता जी के बयान सुना जो कह रहे हैं कि सभी की पेंशन बंद हो जानी चाहिए, यानी जितने भी सांसदों, विधायकों और माननीयों को पेंशन मिल रही है उनकी सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए। एक पेंशन प्रणाली होनी चाहिए, चाहे एनपीएस हो, यूपीएस हो या फिर ओपीएस हो, सभी को समान पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि जब देश का एक सैनिक अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करता है और जब वो रिटायर होता है तो उसको उसके बुढ़ापे के लिए पेंशन नहीं मिलती है। अभी हाल ही में रिटायर हुए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को ही देख लीजिए, उनको कितनी पेंशन मिल रही थी और अब रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। और उनकी पेंशन लागू होने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, न ही किसी प्रकार का कोई समय लगा। वहीं जब एक कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो एक पेंशन देने के लिए कितनी चीज़ गिनाई जाती है। बोलते हैं देश पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। जब न्यूज़ एंकर डिबेट में बोलते हैं कि जब कोई नेता पेंशन लेता है तो आर्थिक भार नहीं बढ़ता है, अगर वो लेना बंद कर दे तो देश के कोष में और भी अधिक पैसा जमा होंगे, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो अपना बयान बदल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सबको समान पेंशन मिलनी चाहिए या सच में भार बढ़ेगा, या यह एक बहाना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।